गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हेलो ऑल ऑफ यू। ऑलवेज टॉप के यूट्यूब चैनल और एप्लीकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आई एम डेविड एंड आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी का हम किस प्रकार से क्लासिफिकेशन करते हैं इसके बारे में। हमारा एप्लीकेशन और यूट्यूब चैनल का नाम है ऑलवेज टॉप, सफलता की ऊंची उड़ान, जहां पर सफल सपने आपके साकार होते हैं। ठीक है, तो आज हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है तो इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एन इकोनॉमी, एक अर्थव्यवस्था का किस प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है, तो दैट इज आवर टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ एन इकोनॉमी। आपने पिछली क्लास में पढ़ी थी इकोनॉमिक्स क्या होती है, आज हम थोड़ी बात करेंगे इकोनॉमी क्या होती है। व्हाट इज एन इकोनॉमी? इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स होता है अध्ययन, मींस स्टडी ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज, दैट इज इकोनॉमिक्स। एक एस्टिमेशन होता है, जब उस एस्टिमेशन की रियल पिक्चर आ जाती है तो उसको हम इकोनॉमी बोलते हैं, जैसे इंडियन इकोनॉमी, अमेरिकन इकोनॉमी, चाइनीज इकोनॉमी। मतलब हम देखते हैं कि अमेरिकन इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ जीडीपी वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, वैसे ही हम दूसरी बड़ी इकोनॉमी का नाम लेते हैं कि चाइनीज इकोनॉमी। राइट, वैसे ही हम बात करते हैं कि इंडियन इकोनॉमी विश्व की छठी बड़ी अर्थव्यवस्था है, सिक्स्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ जीडीपी। राइट, तो ये इकोनॉमी, ये रियल पिक्चर जब आपके पास सारे डेटा आ जाते हैं तब उस डेटा के आधार पर आप बताते हैं कि हमारी इकोनॉमी का साइज ये है और इसकी ये पोजीशन है वर्ल्ड में। तो आपको आंकड़े मिल चुके हैं। राइट, दैट इज नॉट एस्टिमेशन, दैट इज रियल पिक्चर एंड रियल पिक्चर दैट इज इकोनॉमी। क्लासिफिकेशन ऑफ एन इकोनॉमी, एक अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण किसके आधार पे किया जा सकता है और कैसे किया जा सकता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, कि एक अर्थव्यवस्था को हम किस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, है ना, तो अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, तो कई प्रकार हैं, उनके आधार पे हम इकोनॉमी को वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट सरकार के हस्तक्षेप के आधार पे अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से बांट सकते हैं। राइट, तो विषय है अपना, ये अपना विषय आज का है क्लासिफिकेशन ऑफ एन इकोनॉमी, और अलग अलग प्रकार से हम इकोनॉमी को किस प्रकार से क्लासिफाई करते हैं। हाउ डू वी क्लासिफाई इकोनॉमी, दैट इज दिस इज अबाउट दिस। राइट, सो ऑन द बेसिस ऑफ इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के हस्तक्षेप के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। तो सरकार के हस्तक्षेप के आधार पे इकोनॉमी को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। तीन भाग कौन कौन से हैं? तीन। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, राइट, कैपिटलिस्ट को आप प्राइवेट इकोनॉमी भी बोल सकते हैं और आप फ्री मार्केट इकोनॉमी भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, प्राइवेट अर्थव्यवस्था बोल सकते हैं, और फ्री मार्केट इकोनॉमी के नाम से भी आप बोल सकते हैं। ये क्या, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है और इसके प्रमोटर कौन है? तो इफ आई टॉक अबाउट प्रमोटर, दैट क्रेडिट गोज टू एडम स्मिथ। एडम स्मिथ मैंने शुरुआती क्लास में भी आपको बताया है कि किस प्रकार के इकोनॉमिस्ट थे, तो वो किस प्रकार के इकोनॉमिस्ट थे? कैपिटलिस्ट थे। तो कैपिटलिस्ट किस प्रकार के विचारों को आगे रखेगा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिस्ट किस प्रकार के विचारधारा को फॉलो करते हैं, तो उनकी विचारधारा कैपिटलिज्म पर आधारित होती है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, उसका प्रमोटर है एडम स्मिथ।
कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती क्या है बेसिकली, ये है क्या? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं इसको हिंदी में, पूंजीवादी। पूंजीवादी, निजी या मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था बेसिकली होती क्या है? ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर ऑल रिसोर्सेस आर ओन्ड बाय प्राइवेट पीपल। प्राइवेट पीपल, निजी लोग सभी संसाधनों को ओन करते हैं, उनका स्वामित्व किसके पास होता है? निजी लोगों के पास सभी संसाधनों का स्वामित्व। और दे फॉलो लेजेस फेयर पॉलिसी। लेजेस फेयर, इट कम्स फ्रॉम फ्रेंच लैंग्वेज। लेजेस फेयर का अर्थ होता है अहस्तक्षेप की नीति या फिर नो इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट। नो इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट यानी सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। और ये कोई वेलफेयर के बारे में बात करते हैं? नो। मोटिव क्या होता है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, लाभ को अधिकतम करना इनका उद्देश्य होता है। तो इस प्रकार की इकोनॉमी को हम क्या बोलते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या फिर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, राइट? या प्राइवेट इकोनॉमी, जहां पर सारे के सारे संसाधन निजी लोगों के द्वारा रखे जाते हैं, उनका स्वामित्व निजी लोगों के पास होता है। और इनका जो उद्देश्य होता है, इसकी खासियत क्या है? साइलेंट फीचर्स ऑफ दिस इकोनॉमी इज व्हाट? सभी रिसोर्सेज की ओनरशिप प्राइवेट लोगों के पास होती है। लेजेस फेयर पॉलिसी का ये अनुसरण करते हैं। दे फॉलो लेजेस फेयर पॉलिसी मींस नो इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप ना हो। और मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, प्रॉफिट को अधिकतम करना इनका उद्देश्य होता है, राइट? तो इस प्रकार की इकोनॉमी को हम प्राइवेट या फिर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। देखिए, ये कैपिटलिस्ट में एक शब्द है कैपिटल। व्हाट डज इट मीन? कैपिटल इज एन इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट which generates income and used in production process, that is capital. कैपिटल क्या है? वो सारी वस्तुएं, वो आर्थिक कोई यंत्र या कोई चीज जो आपके लिए आय जनरेट करती है और उत्पादन के कार्यों में काम आती है, उसको हम कैपिटल बोलते हैं, राइट? कैपिटल बोले तो पूंजी होती क्या है? कैपिटल मीन्स पूंजी। क्या है ये पूंजी? तो विच जनरेट्स what? Income and used in production. प्रोडक्शन में यूज होता है। जैसे कैपिटल कितने प्रकार की हो सकती है? लेट्स सी, 2 प्रकार की। वन इज ड्यूरेबल, सेकेंड इज नॉन ड्यूरेबल। ड्यूरेबल मीन्स टिकाऊ, लंबे समय तक चलती है। नॉन ड्यूरेबल मीन्स गैर टिकाऊ, जो कम समय के लिए चलती है। अब टिकाऊ कौन कौन सी हो सकती है? दैट कैन बी योर एसेट्स, बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज, मशीन्स। जैसे ट्रैक्टर है, वो क्या है? कैपिटल। कैपिटल की पहले आप देखिए, जनरेट क्या करती है? इनकम। और यूज किस में आती है? प्रोडक्शन में। तो वो कैपिटल है, राइट? जैसे ट्रैक्टर है, किस में यूज? इनकम जनरेट करता है। हाँ, ऑटो रिक्शा क्या करता है? इनकम जनरेट। बस क्या करती है? इनकम जनरेट। दैट्स व्हाई दैट इज कैपिटल। आपकी पर्सनल बाइक है, वो किसी भी प्रकार की
कैपिटल जनरेट नहीं करती, दैट डज नॉट जनरेट कैपिटल, दैट डज नॉट जनरेट इनकम फॉर यू, दैट्स व्हाई दैट इज नॉट कैपिटल। लेकिन जो उबर में लगी हुई बाइक है, दैट जनरेट्स व्हाट, इनकम, दैट्स व्हाई दैट इज कैपिटल। आपका घर है, बिल्डिंग, लेट्स से दैट इज योर होम, और आपका होम दैट इज नॉट कैपिटल। अगर वो उस होम का, उस घर का एक कमरा विच हैज बीन गिवन ऑन रेंट, देन दैट बिकम्स व्हाट, कैपिटल, बिकॉज वो कमरा क्या कर रहा है, इनकम जनरेट कर रहा है फॉर यू। ओके, लेकिन नॉन ड्यूरेबल कैपिटल भी होती है, जैसे रॉ मटेरियल, कच्चा माल। रॉ मटेरियल्स कहां यूज होते हैं, इन यूज्ड इन प्रोडक्शन, और वो भी आपके लिए इनकम जनरेट करेंगे बाद में, फाइनल गुड्स बनने के बाद, राइट, दैट्स व्हाई दैट इज कैपिटल। तो कैपिटल का आप अर्थ समझ गए होंगे। अब बीच में आया था इसलिए बताना बहुत जरूरी होता है। और आगे देखिए क्या होता है। अब आगे देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट, अभी भी हम क्या पढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एन इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट। पहला हमने पढ़ा है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दूसरी हमने क्या पढ़ी है, क्या पढ़नी है, सोशलिस्ट इकोनॉमी। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है। व्हाट इज इट। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था आप किसे कहेंगे, राइट? इसमें बेसिकली साइलेंट फीचर्स इसके क्या है, आप देखेंगे साइलेंट फीचर्स तो इसके क्या मिलेंगे। फर्स्ट इज व्हाट, इसमें ओनरशिप किसके पास होती है, with government of what, of what, resources। यहां पर रिसोर्सेस क्या है, जितनी भी मतलब फैक्ट्रीज है, जितनी भी अंडरटेकिंग्स है, एंटिटीज है, यूनिट्स है, उन सब की ओनरशिप इनके पास रहेगी, सरकार के पास। दूसरा नंबर, वो मैक्सिमाइज करते हैं प्रॉफिट का, जबकि इनका काम क्या होता है, वेलफेयर करना। तीसरा, इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट, एंड गवर्नमेंट की है तो इंटरवेंशन होगा, राइट, इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट, they don't follow laissez-faire policy। And third is resources are equally distributed among citizens ऑफ दैट कंट्री, है ना। अब देखिए सोशलिज्म में ये होता है, एक आपने नाम सुना होगा कम्युनिज्म, कम्युनिस्ट इकोनॉमी क्या होती है। सोशलिस्ट इकोनॉमी यूएसएसआर ने अपनाई थी, ठीक है। तो यूएसएसआर ने ये अपनाई, उसके बाद आप देखेंगे कम्युनिस्ट इकोनॉमी विच वाज अडॉप्टेड बाय चाइना सिंस 1985। तो 1985 से चाइना ने इसको अपना रखा है, कौन सी इकोनॉमी को, कम्युनिस्ट इकोनॉमी। ये भी साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है, इकोनॉमी, साम्यवादी अर्थव्यवस्था। किसने अपनाई इसको, चाइना ने। कब से, 1985 से। ये साम्यवादी अर्थव्यवस्था में थोड़ा सा अंतर है, यहां पर रिसोर्सेज आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सिटीजन्स। रिसोर्सेज मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज, एंड व्हाट एल्स, एम्प्लॉयमेंट।
राइट, ये बांटे जाते हैं। लेकिन साम्यवादी अर्थव्यवस्था में होता क्या है? सी, कम्युनिज्म में, कम्युनिस्ट इकोनॉमी में इसमें बेसिकली होता क्या है ना? तो इसमें वही सेम होता है, रिसोर्सेज की ओनरशिप गवर्नमेंट के पास रहती है और गवर्नमेंट वेलफेयर भी करती है, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट है, अपॉर्चुनिटी दैट विल बी गिवन टू पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिफिकेशन and goods and services in this economy will be given on the basis of what? Requirement, जरूरत कितनी है, इसके आधार पे, है ना? तो ये कम्युनिज्म है, ये दैट इज कम्युनिस्ट इकोनॉमी। आगे देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट, तीसरी इकोनॉमी आती है मिक्स्ड इकोनॉमी। ये क्या होती है भाई? इसको मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। अर्थव्यवस्था, है ना? मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? कोएग्जिस्टेंस ऑफ capitalist economy, or you can say, let's say, कैपिटलिस्ट, प्राइवेट बोल दो, फ्री मार्केट इकोनॉमी बोल दो, प्लस कोएग्जिस्टेंस ऑफ, ये है ही, एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी, कम्युनिस्ट इकोनॉमी, और इसको और क्या कह सकते हैं? गवर्नमेंट इकोनॉमी, पब्लिक इकोनॉमी, सेंट्रल इकोनॉमी इज कॉल्ड मिक्स्ड इकोनॉमी। कोएग्जिस्टेंस मतलब सहअस्तित्व, इन दोनों का सहअस्तित्व होता है जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों का सहअस्तित्व कहीं भी दिखने को मिलता है तो वो मिक्स्ड इकोनॉमी कहलाती है। भारत किस प्रकार की? इंडिया इज व्हाट? मिक्स्ड इकोनॉमी। भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है? मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब क्या है? इस दोनों मॉडल को अपनाया। जो इंडस्ट्रीज हमारी प्राइवेट सेक्टर की चल रही थी, जितने उनके पास रिसोर्सेस थे, सरकार ने कहा आप ऑपरेट करिए और अब कुछ हम भी ऑपरेट करेंगे। तो दोनों ही प्रकार की अर्थव्यवस्था हमारे साथ चली। हमने ये मॉडल क्यों अपनाया? क्या कोई ऑप्शन नहीं था? वी हैड ऑप्शन ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एज वेल एज सोशलिस्ट इकोनॉमी, इवन दो वी अडॉप्टेड दिस मॉडल। व्हाई? क्योंकि पहली बात तो देश आजाद हुआ था एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट लेफ्ट इंडियन इकोनॉमी इन डिलापिडेटेड स्टेट, बहुत बुरी, एंड इंडियन गवर्नमेंट वांटेड टू रीजनरेट दैट इकोनॉमी, स्टेट ऑफ इकोनॉमी। भारत सरकार उसको वापस जिंदा करना चाहती थी, क्योंकि हमारी कोटेज इंडस्ट्रीज, छोटे उद्योग और आर्टिसन, उनके काम को बुरी तरह से खराब कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। तो अब देश नया आजाद होने के साथ साथ हमें एक और धक्का लगा कि देश का बंटवारा हुआ, बाइफोर्केशन हुआ, पार्टीशन हुआ। इसमें भी हमें इकोनॉमिक लॉसेस हुए। तो देश के पास इतने संसाधन नहीं थे, लैक ऑफ रिसोर्सेस, राइट? तो हमारे पास क्या थे? संसाधन नहीं थे। तो दिक्कत यहां भी थी। लैक ऑफ रिसोर्सेस, ये दिक्कत थी।
रिसोर्सेस नहीं थे, सरकार के पास इतने संसाधन नहीं थे कि सरकार सोशलिस्ट इकोनॉमी का फॉलो कर सके, राइट। और सरकार ये भी नहीं चाहती थी कि पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी रहे, क्योंकि अंग्रेजों ने हम पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ही थोप रखी थी। तो हम क्यों वापस उस प्रकार की अर्थव्यवस्था को लेकर आए जहां पर शोषण ज्यादा से ज्यादा हो। और दूसरी बात, सोशलिस्ट पूरी बनाने के लिए लैक ऑफ रिसोर्सेज, सरकार के पास इतने संसाधन नहीं थे। तो सरकार ने सोचा कि बीच का रास्ता अपनाए और फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज अनाउंस्ड इन फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी। That was announced in April 1948 by then Commerce and Industrial Minister, ओके, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और उनके द्वारा ये किया गया। तो उस समय क्या हुआ, बेसिकली हमने मिक्स्ड इकोनॉमी के मॉडल को अपनाया इन 1948 में। और हम योजनाओं में देखते हैं तो हमने सेकेंड 5 ईयर प्लान में सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ द सोसाइटी को अपनाया, वहां से भी आप कह सकते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी को इन केस ऑफ प्लानिंग्स वी अडॉप्टेड दैट टाइम। और इस समय क्या हुआ कि हमने एक और इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर आए, सॉरी इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर आए थे, दैट इज कॉल्ड व्हाट, बाइबल ऑफ स्टेट कैपिटलिज्म। और आप ये भी कह सकते हैं बाइबल ऑफ स्टेट कैपिटलिज्म के अलावा इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट। तो इस प्रकार से भारत ने इस अर्थव्यवस्था को अपनाया। अब ऑन द बेसिस ऑफ नेक्स्ट वाला देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। आय के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, आय के आधार पर, ठीक है, किस प्रकार से हम इसको बांटते हैं। आधार पर, आय के आधार पर ये आंकड़े कौन देता है, फर्स्ट थिंग इज वर्ल्ड बैंक। कब देती है, जुलाई में देती है, एवरी ईयर ये आंकड़े आ जाते हैं, राइट, जुलाई में। और इनके अनुसार हम आज बात करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ इनकम इकोनॉमी को हम बांटते हैं लोअर इनकम इकोनॉमी। लोअर इनकम ऑफ व्हाट, इनकम क्यों, कौन सी इनकम, इट इज पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। इट इज व्हाट, प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय होती क्या है, नेशनल इनकम बाय पॉपुलेशन। और क्या कह सकते हैं, एवरेज एनुअल इनकम टू पर हेड, प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होने वाली वार्षिक औसत आय को भी हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। और इसके आधार पे इकोनॉमी को वर्ल्ड बैंक इनकम के आधार पे यानी पर कैपिटा इनकम के आधार पे बांटती है। लोअर इनकम इकोनॉमी जिनकी पर कैपिटा इनकम कितनी होती है, तो पर कैपिटा इनकम जिस देश की $1045 या उससे कम होती है तो उस देश को हम क्या बोलते हैं, 45 नहीं, वर्तमान में इसको चेंज कर दिया गया है तो ये 95 हो गई है, राइट, 95। तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को हम क्या बोलते हैं, पर कैपिटा इनकम जिसकी इतनी है या इससे कम है तो वो लोअर इनकम। ये देश आपको कहां मिलेंगे, ये अफ्रीका में मिलेंगे, जैसे सोमालिया है, चाड है, बुरुंडी है, ये इस प्रकार, नाइजर है, ये इस प्रकार के देश हैं। दूसरा है लोअर मिडिल इनकम। ये इकोनॉमी किस प्रकार की होती है, जब पर कैपिटा इनकम लाई कहां से कहां तक करती है, इतने डॉलर से लेकर
4096 से लेकर $4095 तक लाई करती है, तब इस प्रकार की अर्थव्यवस्था लोअर मिडिल इनकम वाली है। 2009 से इंडिया इसी प्रकार की अर्थव्यवस्था है। सिंस 2009 भारत किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? लोअर मिडिल इनकम वाली। कैसे? क्योंकि अभी का 2021 का जो एस्टिमेशन है जीडीपी पर कैपिटा इनकम, दैट इज $2116 है, जो कि इस रेंज में पड़ता है। राइट, समझ गए? अब देखिए नेक्स्ट, इकोनॉमी कौन सी? अपर मिडिल इनकम वाली इकोनॉमी। ये इनकम पर कैपिटा इनकम है, दैट इज व्हाट? पर कैपिटा इनकम। जब कोई इकोनॉमी $96 से 4096 $4096 से लेकर $12635 तक लाई करती है, तो उस प्रकार की अर्थव्यवस्था को हम क्या बोलते हैं? दैट इज अपर मिडिल इनकम। जैसे चाइना है भारत का पड़ोसी देश, चाइना ये इस प्रकार की इकोनॉमी में, और उसकी जो पर कैपिटा इनकम बात करें तो अराउंड $6000 है। कितनी है? इट इज $6000। और इसमें से एक और बताऊं आपको, साउथ एशिया का एक और देश है, दैट इज श्रीलंका, जो कि इस रेंज में था। इस साल वो कहां चला गया है? अपर मिडिल में आ गया। श्रीलंका भी अपर मिडिल इनकम में आ चुका है। अगला जो हम देखते हैं इनकम के आधार पे, चौथा, दैट इज अपर इनकम और हायर इनकम वाली इकोनॉमी। है ना? उच्च आय वर्ग की अर्थव्यवस्था, ये क्या कैसी होती है? इसमें जब पर कैपिटा इनकम है विच एक्सीड्स इसको और मोर, इतनी और मोर है पर कैपिटा इनकम, दैट इज इन डॉलर ऑलरेडी, और वो इससे ज्यादा है या इतनी है तो वो अपर हायर इनकम इकोनॉमी कहलाएगी। और यूरोपियन इकोनॉमीज जैसे आप देखते हैं पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा विश्व में कतर की है, अमेरिका जैसे देश है, ये भी सारे इसी में पड़ते हैं, यूरोप के देश है, ये सारे इस प्रकार की अपर और हायर इनकम इकोनॉमी में आते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है, दैट्स व्हाई दे फॉल इन दिस कैटेगरी। अगला देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, तीसरा जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। हालांकि वर्ल्ड बैंक ने इसका क्लासिफिकेशन अब बंद कर दिया है, विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, विकास के आधार पर कैसे बांटते हैं, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था को हम किस प्रकार से बांटते हैं? देखो, आपने सुना होगा नाम डेवलप्ड इकोनॉमी, विकसित अर्थव्यवस्था। नाम सुना होगा। ये क्या होती है? डेवलप्ड इकोनॉमी किसे कहते हैं? तो डेवलप्ड इकोनॉमी, पहली सीधी सी बात है, पर कैपिटा इनकम ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए बहुत सारे फैक्टर। पर कैपिटा इनकम ज्यादा कैसे होगी, किस वजह से होगी? पर कैपिटा इनकम हायर, ज्यादा कैसे होगी? तो इसको बढ़ाने के लिए दो चीजें होती है, एक तो नेचुरल रिसोर्सेस, दूसरा होता है ह्यूमन रिसोर्सेस, ह्यूमन कैपिटल रिसोर्सेस।
ये बहुत जरूरी होते हैं। दीज फैक्टर प्ले वाइटल रोल टू मेक एन इकोनॉमी ए डेवलप्ड इकोनॉमी। इसके लिए बहुत जरूरी है। नेचुरल रिसोर्सेज का क्या काम है, और नेचुरल रिसोर्सेज ना हो लेकिन ये है तो भी चल सकता है काम। जैसे जापान की अर्थव्यवस्था हालांकि डेवलप्ड नहीं है, डेवलपिंग है, स्टिल अपर हायर इनकम वाले लोगों का देश है, सॉरी अपर मिडिल इनकम। तो यहां पर क्या है बेसिकली, इस इकोनॉमी में क्या है, इस इकोनॉमी में ह्यूमन कैपिटल का विकास हुआ है। और इस देश में ह्यूमन कैपिटल इतना है, नेचुरल रिसोर्सेज के नाम से तो नेचुरल कैलेमिटी है, रिसोर्सेज तो है ही नहीं। लेकिन आप देखिए कि जापान के एक छोटा सा देश हर जगह सामान बेच रहा है, मेड इन जापान, मेड इन जापान, ये मेड इन जापान, ये मतलब वहां के बच्चे इसका मतलब ये लगता है कि बच्चे काम में लगे हुए। अपने बच्चों को देखो, उनके बच्चे घड़ी बना देते हैं, अपने वाले बच्चे सोचते हैं कि घड़ी की सुइया को कब बंद कर दूं। उनके लोग फ्रिज बनाते हैं, हमारे वाले लोग लास्ट तक फ्रिज को देखते हैं कि इसकी लाइट बंद हुई कि नहीं हुई। तो हमारी कुछ डिस्कवरीज अलग है, राइट, हम उनके जैसा नहीं कर पाते। तो हमारा ह्यूमन कैपिटल रिसोर्सेज थोड़ा कमजोर है, उनका ज्यादा था, अच्छा था तो उन्होंने अर्थव्यवस्था को आगे की ओर मूव किया और हम नहीं कर पाए। तो ये कैपिटल पर कैपिटा इनकम है, ये इस सबसे बड़ा फैक्टर ये। दूसरा बड़ा फैक्टर क्या है, एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ पॉपुलेशन होना चाहिए। एक साइड तो हमने पॉपुलेशन बहुत बढ़ा दी है, ऑप्टिमम लेवल ऑफ पॉपुलेशन मींस जहां पर कैपिटा इनकम मैक्सिमम होती है। ये देखो यहां पर कैपिटा इनकम मैक्सिमम। अब इसके ऊपर आप और पॉपुलेशन बढ़ाओगे तो पर कैपिटा इनकम कहां आ जाएगी, यहां आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। तो जनसंख्या किसी देश में कम होना भी बुरी बात है। देखो यहां पर मान लो कम है तो भी पर कैपिटा इनकम कम है, और ज्यादा होना भी बुरी बात है। तो जनसंख्या इस प्रकार से बढ़े कि आपके नेचुरल रिसोर्सेस का ऑप्टिमम और ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन हो, अच्छे से यूटिलाइजेशन हो, उस प्रकार से आपकी जनसंख्या बढ़ानी चाहिए। इट इज फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ऐसे बढ़ रही है, पॉपुलेशन इस टाइम में क्या है हो गई है, ऑप्टिमम लेवल पर आ गई है, एम पर लेट्स से इस लेवल पर आ गई है जहां पर क्या हो रहा है, आपके सारे के सारे रिसोर्सेज अच्छी तरह से यूज किए जा रहे हैं और आपकी इनकम दैट बिकम्स व्हाट, पर कैपिटा इनकम बिकम्स मैक्सिमम, दैट इज ऑप्टिमम पॉपुलेशन। तो एक तो ये भी बहुत जरूरी है। और जब आपकी पॉपुलेशन कम है और इस प्रकार की है तो आपके सभी लोगों को स्किल डेवलपमेंट मिलेगा। या भारत में देखो रिपोर्ट, कोरोना जब लॉकडाउन लगा तो अखबार कुछ रिपोर्ट्स ये कहने लगी कि दिसंबर के अंत तक आप देखेंगे 2 करोड़ नए बच्चे पैदा होंगे। तो हमारे लोग थोड़े फ्री हो जाए तो पॉपुलेशन बढ़ाने में ध्यान देते हैं। तो स्किल डेवलपमेंट उस पोजीशन पर ज्यादा कर दिया है उन्होंने, है ना, उस लेवल में ज्यादा कर दिया, वहां पर पूरी तरह से स्किल्ड है। ओके, पूछना ही नहीं पड़ता किसी से। तो बेसिकली ये जरूरी है। तो इससे इकोनॉमी क्या बनती है, डेवलप्ड इकोनॉमी, है ना। तो एक तो ह्यूमन रिसोर्सेज, अगर ह्यूमन रिसोर्सेज कैपिटल में बदल जाए, कैपिटल का अर्थ अभी मैंने बताया था जो इनकम जनरेट करते हैं, यानी कि रोजगार में लग जाए, एम्प्लॉयमेंट मिल गया इनको, क्यों, क्योंकि इनका स्किल डेवलपमेंट हुआ। कैसे हुआ, एजुकेशन मिली उनको, अच्छे से रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। नहीं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो गरीब परिवार में होते हैं, पढ़ नहीं पाते। जैसे रेगनार फ्रिक्स ने दिया विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी, वो इसीलिए क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी लोग गरीब रहे और आगे वाली पीढ़ी को फिर अच्छे से रिसोर्सेस नहीं मिले, वो भी नहीं पढ़ पाए, तो उनका चलता रहता है, राइट। तो ये दिक्कत है। तो डेवलप्ड बनने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस। आगे देखिए, डेवलपिंग इकोनॉमी। भारत इस प्रकार का देश है,
डेवलपिंग इकोनॉमी, है ना। तो ये डेवलपिंग इकोनॉमी को विकासशील अर्थव्यवस्था बोलते हैं, विकासशील अर्थव्यवस्था। ये विकासशील अर्थव्यवस्था बेसिकली होती क्या है, किसे कहोगे आप विकासशील अर्थव्यवस्था, है ना। तो विकासशील अर्थव्यवस्था सीधी सी बात है कि जब पर कैपिटा इनकम उन जो डेवलप्ड नेशंस है उनसे कम होती है और इनके पास अगर रिसोर्सेस है तो सही से यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं, और इनकी पॉपुलेशन ज्यादा है या कम है, दोनों ही हो सकते हैं। और इसके बाद तीसरी होती है अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, है ना, जहां पर अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, ये क्या है, जहां पर ना तो रिसोर्सेस है, ना ही स्किल डेवलपमेंट अच्छे से हुआ है, तो इन लोगों के पास दिक्कत हो जाती है। इसलिए ये देश की किस प्रकार के रह जाते हैं, अंडर डेवलप्ड, राइट। अब अगला जो हम क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, क्षेत्र के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, क्षेत्र के आधार पर। तीन क्षेत्र होते हैं, एग्रारियन इकोनॉमी, यानी कृषक, कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था, कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था। कृषि पर आधारित यानी ज्यादातर जीडीपी में योगदान कृषि क्षेत्र से आ रहा है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी कम्स फ्रॉम एग्रीकल्चरल सेक्टर एंड एग्रीकल्चर सेक्टर विच गिव्स मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट, है ना। तो उस प्रकार की अर्थव्यवस्था को हम क्या बोलते हैं, यानी जीडीपी है, जीडीपी में मान लो 50% या इससे ज्यादा का योगदान किसका है, कृषि क्षेत्र का, एग्रीकल्चर सेक्टर का इन जीडीपी। एंड रोजगार, एम्प्लॉयमेंट में भी 50%, 50% और मोर, राइट, और इसमें भी 50% और मोर। तो इस प्रकार की जब सिचुएशन आती है तो आप देखेंगे कि ये सिनेरियो होगा, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो एग्रारियन इकोनॉमी किस कहते हैं, कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था आप किसे कहेंगे, तो ये कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था कहलाती है। ओके, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू गाइस।